हेलो, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सानी एजुकेशन में। तो आज के वीडियो में हम फ्रेंड डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। ठीक है ना, समय और कार्य टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक आपको पता ही होगा, बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं, एसएससी, सीजीएल, आरआरबी या बैंक के जितने भी एग्जाम होते हैं, सभी में जो ये टॉपिक कॉमन होता है फ्रेंड, और सभी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए जो मैंने इस टॉपिक को चॉइस किया यहाँ पर आज के वीडियो में। और इससे पहले मैंने फ्रेंड जो है क्लॉक प्रॉब्लम, कैलेंडर प्रॉब्लम और एवरेज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे वीडियो मैंने इन डिटेल में बना दिया। उसका प्लेलिस्ट आपको ऊपर आई बटन के लिंक पे दिखता होगा। यदि आप चाहते हैं, यदि अभी तक आपने जो है इन टॉपिक्स को कवर नहीं किया है, तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके, या फिर मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से जाके इन सभी वीडियोस को आप जो है देख सकते हैं। अभी सभी वीडियो जितने भी मैंने पार्ट्स बनाए हैं सभी आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क, ठीक है ना। टाइम जो है आपके पास गिवन होता है इस क्वेश्चन में, इन डेज में होता है या इन आवर्स में होता है, ठीक है ना। इसमें बेसिकली क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं फ्रेंड, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसमें इसका जो एक नेचुरल फार्मूला है जो कि हर जगह पे ही यूज होता है, एवरग्रीन फार्मूला, हर क्वेश्चन में ये फार्मूला यूज होता है। पहले आप इसको याद रखिए कि वर्क इज इक्वल टू होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम। क्या होता है? एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम। अब ये एफिशिएंसी क्या होता है फ्रेंड, आप पहले इसको जान लीजिए। एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता, कि आपके अंदर कितनी आपके पास एफिशिएंसी है किसी भी काम को करने की। मान लीजिए यदि आप स्टूडेंट हैं और आप में एफिशिएंसी है कि एक दिन में आप कंप्लीट एक चैप्टर को पूरे तरीके से पढ़ लेते हैं, तो वो आपका एफिशिएंसी हो गया, ठीक है ना। यदि आप एक दिन में एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 10 दिन में कितने चैप्टर को पढ़ लेंगे? 10 चैप्टर को आप बड़े आसानी से सही तरीके से पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि आप किसी भी चीज की एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं, या दिन की कैलकुलेट करते हैं, या किसी भी चीज की, तो वो हमेशा जो आपकी कार्य क्षमता होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक दिन की कैलकुलेट होगा, ठीक है ना। इसमें कंडीशन है कि जो भी आपकी एफिशिएंसी हम कैलकुलेशन करेंगे वो आपका एक दिन का कैलकुलेट होगा। यदि दिन दिया है तो एक दिन, यदि घंटे में, यदि क्वेश्चन में अवेलेबल घंटे में, तो वो आपकी जो एफिशिएंसी एक घंटे की निकलेगी। मान लीजिए कि आप जो है एक घंटे में 10 किलोमीटर जो है रेस कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, तो वहां पर आपकी एफिशिएंसी क्या होगी कि आप में इतनी कैपेसिटी है कि आप एक घंटे में 10 किलोमीटर तक दौड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे आपके पास जो एफिशिएंसी निकलेगी कितनी, किसमें निकलेगी? आवर्स में निकलेगी, कि आप एक घंटे में 10 किलोमीटर जो है रेस कंप्लीट कर लेते हैं। यदि दिन में होगा तो इन डेज में निकलेगा, ठीक है ना। तो ये फार्मूला आपको बड़े अच्छे तरीके से आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू में टाइम। यदि मान लीजिए कई बार आपको वर्क दे देगा, एफिशिएंसी दे देगा, आपको टाइम फाइंड आउट करने के लिए, तो सिंपली आप वर्क को डिवाइड कर देंगे एफिशिएंसी से, यानी कि W अपॉन E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका टाइम। यानी आपको टाइम फाइंड करना होगा तो आप वर्क को डिवाइड कर देंगे एफिशिएंसी से, वहां से आपका जो है टाइम निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। यदि आपको एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे? एफिशिएंसी अभी आपको फाइंड आउट करना है तो वर्क अपॉन में टाइम, तो ये आप जो है फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 फार्मूला हैं, आपको इन तीनों फार्मूले को हो याद रखना अच्छे से, क्योंकि कई बार आपको वर्क पूछ लेगा, कई बार एफिशिएंसी पूछ लेगा, कई बार आपसे टाइम पूछ लेगा। तो इसके सारे जितने भी शॉर्टकट ट्रिक हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे, और इसके बेसिक जो फार्मूला है और बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को बड़े ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए, ताकि सभी क्वेश्चन आपको सही तरीके से पता लग पाए। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और यदि आप अभी तक हमारे साथ जुड़े नहीं हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं इस टाइप की कोई भी वीडियो लाऊं वो आपको आइकन नोटिफिकेशन और जीमेल के थ्रू आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए, ठीक है ना। मेरे चैनल पे आपको पता होगा कि मॉर्निंग में एक करंट अफेयर का वीडियो अपलोड होता है, और इवनिंग में जो है एक मैथमेटिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक वीडियो अपलोड होता है। तो ये रेगुलर अपलोड होता है, तो ये कहीं ना कहीं आपके गवर्नमेंट एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि इस पे किस टाइप के क्वेश्चन बन के आते हैं। देखिए, आपके पास यहाँ एक सिंपल क्वेश्चन दिखता होगा, क्या लिखा है क्वेश्चन में
कि यदि आपके पास 60 काम है, ठीक है ना, यदि मान लीजिए कि आपके पास 60 काम है और आप एक दिन में 3 काम करते हैं, ठीक है ना, एक दिन में आप 3 काम करते हैं, तो बताइए पूरा काम करने में आपको कितना समय लगेगा। सिंपल है, आपके पास जो है वर्क गिवन है, ठीक है ना, और एफिशिएंसी आपके पास गिवन है। मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि एफिशिएंसी हमेशा एक दिन में एक दिन का होता है। एफिशिएंसी हमेशा एक दिन का, यदि आपको गिवन है तो भी एक दिन का होगा, कैलकुलेट करेंगे तो वो भी आपका जो है एक दिन का ही कैलकुलेट होगा, ठीक है ना। उसके बाद आप चाहें उसको इससे मल्टीप्लाई करके आप जो है नंबर ऑफ डेज का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। देखिए आपके पास टाइम दिया, सॉरी आपके पास टोटल वर्क यदि 60 दिया हुआ है और एफिशिएंसी आपके पास 3 दिया हुआ है, ठीक है ना, एक दिन का। तो यदि आपको टाइम निकालना है तो टाइम के लिए देखिए आप सिंपल यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मैंने आपको बताया फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो आप सिंपल इसी तरीके से कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा ये कहा जाता है कि मैथमेटिक्स बिना प्रैक्टिस के आप जो इस पे कमांड स्ट्रांगली तरीके से नहीं बना पाते हैं, क्योंकि आप इस चीज को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी जो है एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। और यदि गवर्नमेंट एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड यदि आपको आता है और यदि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा है तो आप बड़े आसानी से कुछ सेकंडों में उसका जवाब आंसर दे पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको जितने भी फार्मूले हैं, उसके जितने बेसिक ट्रिक हैं, आपको सभी सही तरीके से पता होना चाहिए। और सही तरीके से तभी पता होगा जब आपकी जो है प्रैक्टिस ज्यादा होगी, ठीक है ना। देखिए वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू में टाइम, और आपको टाइम निकालना है तो क्या करेंगे, वर्क यहाँ पे गिवन है 60, एफिशिएंसी 3 और टाइम आपको कैलकुलेट करना है। तो टाइम इज इक्वल टू 60 अपॉन में 3, तो 20 आपके पास टाइम आ जाए, यानी कि 20 दिन लग जाए। यदि आप एक दिन में 3 काम करते हैं और आपके पास 60 काम है तो 60 काम को खत्म करने के लिए आपको पूरे के पूरे 20 दिन आपको लग जाएंगे, राइट। उसके बाद देखिए फॉर्मूला, ये एक फार्मूला है और ये फार्मूला फ्रेंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे आप देखेंगे कई क्वेश्चन इस सिंपल फार्मूले से आपका जो सॉल्व हो जाएगा। आने वाले देखेंगे आप क्वेश्चन में कितने आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या है, m1 इंटू d1 इंटू h1 डिवाइड बाई w1 इंटू में r1, m2 इंटू d2 इंटू h2 डिवाइड बाई w2 इंटू r2। यहाँ पर m1 क्या है, नंबर ऑफ पीपल्स, ठीक है ना, और d1 क्या है, नंबर ऑफ डेज, ठीक है ना, h1 क्या है यहाँ पे, घंटा या आवर्स कह सकते हैं, w के यहाँ पे वर्क, कार्य, और r1 क्या है, रुपीस या रुपया, ठीक है ना। तो इसमें देखिए इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना। बस आपको इतना पता होना चाहिए, m1 का मतलब होता है नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ मेल फीमेल जो भी दिया आपके पास, और d1 का मतलब होता है नंबर ऑफ डे, h1 का मतलब होता है आवर्स, w1 का मतलब होता है वर्क, और r1 का मतलब होता है रुपीज, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आपके पास गिवन है उसमें जो चीजें आपके पास अवेलेबल है और जो फाइंड आउट करना है तो उसके हिसाब से आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मान लीजिए फर्स्ट पर्सन के लिए होगा और तो ये हो जाएगा सेकंड पर्सन के लिए, इसीलिए यहाँ पर 1 1 लगा और यहाँ पे 2 2 लगा है। देखिए इसके बेस पे क्वेश्चन हम देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन क्या है कि यदि 20 आदमी एक काम को 10 दिन में करता है, ठीक है ना, 20 आदमी जो है एक काम को 10 दिन में करता है तो 30 आदमी वही काम को कितने दिन में करेगा। तो ये क्वेश्चन यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपके माइंड में एक चीज आ रहा होगा कि यदि आपने आज से पहले कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम पेपर दिया या कोई एंट्रेंस एग्जाम का पेपर दिया है तो उसमें आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिला होगा, ठीक है ना, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन लगातार जो हर एग्जाम में देखने को मिले हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है कि 20 आदमी एक काम को 10 दिन में करता है तो 30 आदमी वही काम को कितने दिन में करेगा। देखिए यहाँ पर देखिए 2 आदमी है, ठीक है, 2 पार्ट के लीजिए, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या बोल रहा है कि 20 आदमी जो है वही सेम काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है, यानी कि m1 इंटू में d1। देखिए जैसे मैं बताया जो चीज गिवन आप उसको सिंपली यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, इज इक्वल टू 30 आदमी है तो यानी कि m2 इंटू में d2 यहाँ पे हमको नंबर ऑफ डे हमको कैलकुलेट करना है कितने दिन में कंप्लीट करेगा। सिंपल सॉल्व कीजिए, x की वैल्यू कितना हो जाएगा 20 इंटू 10 डिवाइड बाई 30, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा,
10 दूनी 20, 20/3 यानी कि 20/3 दिन में जो है 30 आदमी वही सेम काम को कंप्लीट कर देंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा और यहाँ पे कुछ नहीं अप्लाई हुआ, वही सेम जो हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था M1 इंटू में D1, ठीक है ना, M1 इंटू में D1 यहाँ पर अप्लाई हुआ डायरेक्ट। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। चलिए एक और एग्जांपल आपको मैं देता हूं, उससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा ये फार्मूला। क्वेश्चन है कि एक आदमी 40 दिन में 2 घंटे काम करके 30 काम करता है। क्या बोल रहा है कि एक आदमी 40 दिन में 2 घंटे काम करके 30 काम को पूरा कर। देखिए एक आदमी यानी कि M1 की वैल्यू, D1 की वैल्यू 40, H1 की वैल्यू 2 और काम कितना करता है W1 यानी कि 30। सिंपल वही फॉर्मूला मैं अपने अप्लाई किया हूं, M1 D1 H1 डिवाइड बाई W1, ठीक है ना। और दूसरा यानी कि पहला हो गया, दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा आदमी 20 दिन में कितना घंटा काम करे कि वो 60 काम को पूरा कर लेगा, ठीक है ना। जो दूसरा आदमी है बोल रहा है कि 20 दिन में कितना काम करेगा, यानी कि हमको काम पूछा है कितना काम करेगा कि वो 60 काम को कंप्लीट कर पाएगा, ठीक है ना। सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया। दूसरा आदमी जो है 20 दिन में कितना घंटा यानी कि D2 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है, कितना घंटा काम करेगा कि वो 60 काम को कंप्लीट कर पाएगा। सिंपल आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। 1 0 से 1 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 और 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है ना। आप सिंपली इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10x बराबर 80 और यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका 8 आवर कैलकुलेट होके आपका आंसर आ जाएगा। एक लास्ट फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला है, ये यदि आप सीख लेते हैं तो मुझे लगता है कि 50 से 60% का क्वेश्चन आप चुटकियों में ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देखिए सिंपल इसका एक पैटर्न आपको याद रखना होगा। चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए कि किसी काम को A ने 10 दिन में कंप्लीट किया और B ने 15 दिन में कंप्लीट किया, ठीक है ना। तो हमें बताइए कि यदि A और B दोनों को मिला दें तो दोनों मिलके कितने दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के यदि क्वेश्चन आते हैं तो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये सिंपल एक पैटर्न याद रखिए। कोई भी आपके पास गिवन होगा वैल्यू, यदि A काम कर रहा है कितने दिन में, ठीक है ना, B भी काम कर रहा है मान लीजिए 10 दिन या 15 दिन में, ठीक है ना। दिन आपके पास गिवन है, डेज गिवन है और काम जो कर रहा है A या B कर रहा है या फर्स्ट आदमी या सेकंड आदमी, जो भी आपके पास वैल्यू गिवन है काम करने वाला या क्वांटिटी गिवन है और नंबर ऑफ डेज आपके पास गिवन है। यदि आपको यहाँ पे टोटल वर्क निकालना हो, क्या निकालना होगा, टोटल वर्क। उसके लिए क्या करेंगे, जो आपके पास नंबर ऑफ डेज गिवन है A के लिए और B के लिए कि A इतने दिन में काम करता है, B इतने दिन में काम करता है, उन दोनों का यदि आप एलसीएम ले लेंगे तो वो आपका आ जाएगा टोटल वर्क निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, टोटल वर्क निकल जाएगा। सिंपल इन दोनों डेज का आप एलसीएम निकालेंगे तो आपका टोटल वर्क निकल जाएगा और उसके बाद आप सिंपली एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, क्योंकि एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क की टोटल काम कितना हुआ है डिवाइड बाई डेज और कितने दिन में उसने काम किया है। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था एफिशिएंसी जो है एक सिंगल डे का कैलकुलेट होता है, तो टोटल वर्क को उसके नंबर ऑफ डे से डिवाइड कर देंगे तो वो एक दिन का आपके पास एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो सिंपली मान लीजिए कि यहाँ पर 50 आया और ए ने इस काम को 5 दिन में किया था, तो 50 डिवाइड बाई 5 तो 10 आ जाएगा ए का एफिशिएंसी, यानी कि 10 एफिशिएंसी ए का हो जाएगा। और बी ने मान लीजिए कि 10 दिन में कंप्लीट किया काम को, तो 50 डिवाइड बाई 10 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा एफिशिएंसी बी का। तो इस तरीके से ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपको याद रखना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होने वाले हैं। तो चलिए इसी तरीके से एक क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए बिल्कुल सेम आपको पैटर्न अप्लाई करना होगा। देखिए क्या बोल रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डे। देखिए यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर डे आ जाएगा, ठीक है ना, और जो भी डेज गिवन है उसके एलसीएम लेके आपका टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है। वहां से आप चाहे एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डे। ए जो है 6 दिन में एक पीस ऑफ वर्क को कंप्लीट करता है, ठीक है ना, एंड बी इन 9 डे। 9 डे, देखिए ये जो पीस ऑफ वर्क है ए उसे कंप्लीट करता है 6 दिनों में
बी उसे कंप्लीट करता है 9 दिनों में। फिर बोल रहा है हाउ मैनी डे विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। यदि ए और बी दोनों मिल के काम करते हैं तो वही काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको पहले आपको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, कितना है। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, इन डेज का आपको एलसीएम निकालना होगा। सिंपली 9 छके 54, यहाँ पर आपका इसका इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा। तो ये 54 क्या होगा, इसका टोटल वर्क आ गया। और यहां से आप चाहें तो ए की भी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं और बी की भी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, आपको मैंने पहले ही बताया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल वर्क अपॉन में डेज। तो टोटल वर्क 54 है, एक कितना टाइम लेता है कंप्लीट करने के लिए एफिशिएंसी को, तो वो लेता है 6। तो 54 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो ये आपके पास ए की जो एफिशिएंसी 9 आ जाएगा। और बी का कितना एफिशिएंसी आ जाएगा फ्रेंड, 54 डिवाइड बाई 9 करेंगे तो 6 आ जाएगा एफिशिएंसी बी का आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से आपके पास एफिशिएंसी कैलकुलेट हो गया। और यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है कि दोनों मिलके कितना टाइम लगाएगा, कितने डेज लगाएंगे कंप्लीट काम करने में। तो सिंपली देखिए एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क, और आपको निकालना है टाइम कि दोनों मिलके, तो दोनों मिलके यानी कि टोटल वर्क आपको लेना पड़ेगा। टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क आपके पास था 54, टोटल वर्क 54 है, और ए की जो एफिशिएंसी आई थी वो आया था 9, और बी की जो एफिशिएंसी आया था वो आया था 6। दोनों को एफिशिएंसी को आप जोड़ के निकालें, क्योंकि आप जो निकाल रहे हैं टाइम दोनों मिल के यदि काम कर रहे हैं उसी का निकाल रहे हैं। तो 15 को यदि आप 54 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 18/5, यानी कि 3.6 डे आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। आप जो सिंपली 3.6 पे आप जो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 3.6 पे आप जो है सिंपली टिक मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, वर्कर ए टेक्स 8 आवर टू डू अ जॉब। एक काम को कंप्लीट करने के लिए जो ए वर्कर लेता है वो लेता है 8 घंटे, और वर्कर बी जो लेता है वो लेता है 10 घंटे सेम काम को करने में। ठीक है ना, हाउ लॉन्ग शुड इट टेक बोथ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर बट इंडिपेंडेंटली टू डू द सेम जॉब। दोनों ए और बी यदि दोनों मिलके काम करते हैं तो वही काम कितने समय में कंप्लीट कर देगा। ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन है IGNOB 2003 में क्वेश्चन ये आया हुआ है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। देखिए क्या करेंगे, वही सेम कि पहले वैल्यू देखिए, ए जो है उस काम को 8 घंटे में कंप्लीट करता है, बी जो उस काम को 10 घंटे में कंप्लीट करता है, और टाइम के यदि आप एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 40। 40 क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ वर्क। और यहां से यदि आप ए की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 40 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो वो आ जाएगा 5 ए का एफिशिएंसी, और बी का एफिशिएंसी निकालने के लिए 40 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो यहाँ से 4 आपका आ जाएगा बी का एफिशिएंसी, और आपको निकालना है टोटल टाइम। ठीक है ना, तो एफिशिएंसी आप सिंपली देखिए किस तरीके से डिवाइड निकालेंगे, 5 और 4, और टाइम का फॉर्मूला क्या था, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क 40 है और एफिशिएंसी दोनों का निकालेंगे 5 4 9, तो 9 से यदि आप डिवाइड करेंगे तो 4.44 आवर्स लगेगा दोनों मिलके इस सेम काम को 4.44 आवर्स में ये जो है कंप्लीट कर देंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डज अ वर्क इन 10 डेज। ए जो है किसी काम को करने में 10 दिन लगाता है, एंड बी डज द सेम वर्क इन 15 डेज। बी जो उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है। इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर विल डू द सेम वर्क। दोनों मिलके जो है उस काम को कितने समय में कर देंगे। तो सिंपल वही प्रोसीजर, वैल्यू आपके पास गिवन था ए और बी, ए 10 दिन लगाता है, बी 15 दिन लगाता है, और इन दोनों टाइम का आप एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 30, और 30 क्या है, टोटल वर्क। यदि टोटल वर्क निकल गया तो वहां से सिंपली आप डेज से डिवाइड करके उसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम सबको पता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम। वर्क आपके पास 30 है, टाइम आपके पास 10 दिन है, तो एफिशिएंसी ए का कितना आ जाएगा 3, सिंपली 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो, और बी का आ जाएगा 30 डिवाइड बाई 15, यानी कि एफिशिएंसी आ जाएगा 2, और दोनों को मिलाएंगे तो 5 इन दोनों की जो है एफिशिएंसी टोटल हो जाएगी। ठीक है ना, और आपको सिंपली यहाँ पे क्या निकालना है, ए एंड बी का आपको टाइम निकालना है कि दोनों मिल के उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, सिंपली वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। वर्क टोटल है 30 और उन दोनों का एफिशिएंसी जोड़ के कितना हो रहा है 5, तो 5 30 डिवाइड बाई 5, तो 5 5 5 6 30, तो 6 दिन में दोनों मिलके उस काम को कंप्लीट
कर देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए जो है उस काम करने में 15 दिन ले रहा है, एंड बी इन 20 डेज इफ दे टूगेदर वर्क ऑन इफ 4 डे। यदि दोनों मिलके काम करते हैं तो उस काम को ये 4 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट, ठीक है ना। तो हमें बताना है कि 4 दिन यदि दोनों मिलके काम करते हैं, यहाँ पे पूरा काम कंप्लीट नहीं हो रहा है, बोल रहा है कि इफ दे टुगेदर वर्क ऑन इफ, यदि वो दोनों 4 दिन काम करते हैं तो देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क व्हाट इज अ लिफ्ट, दैट इज अ लिफ्ट, कि 4 दिन यदि वो इकट्ठे काम करते हैं तो कितना काम आपका बकाया रह जाता है, वो हमें जो है निकालना हो, कितना काम का पार्ट बकाया रह जाता है, ठीक है। देखिए पहले वही सेम प्रोसीजर लगाएंगे। आपके पास ए जो है 15 दिन में वो काम कंप्लीट करता है, ठीक है ना, और बी जो है 20 दिन में काम कंप्लीट करता है, ठीक है ना। तो यहां से यदि आप इन डेज का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 60, जो कि टोटल वर्क आ जाएगा, और यहां से 60 डिवाइड बाई 15 करेंगे तो वो ए का एफिशिएंसी आ जाएगा, और 60 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो बी का एफिशिएंसी आ जाएगा। कैसे आएगा? वर्क डिवाइड बाई डेज, सिंपल, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा फ्रेंड, देखिए दोनों का एफिशिएंसी आ गया है 4 और 3, ये टोटल एफिशिएंसी निकालेंगे ए एंड बी का तो वो आ रहा है कितना, 7। एक दिन में जो है 7 काम करने की कैपेसिटी है ए एंड बी की, और ये दोनों इकट्ठे मिलके 4 दिन काम करते हैं तो कितना काम कर लेंगे फ्रेंड, 28, सिंपली, क्योंकि एक दिन में 7 काम कर रहे हैं दोनों मिलके, तो 4 दिन में कितना कर लेंगे, 28 काम कर लेंगे, 7 × 4 28, और हमको निकालना है कि कितना काम रिमेनिंग रह गया, कितना काम लेफ्ट रह गया। टोटल काम 60 था, 28 काम कर दिया, 32 काम रह गया, और इसका हमको बताना है कि कितना पार्ट काम का रह गया। तो 32 डिवाइड टोटल काम 60, तो 4 8 32, और 4 को 15 बार में काटेंगे तो 60, तो 8 बटा 15 पार्ट जो है काम का यहाँ पर रह गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, 8 बटा 15 पर आप टिक मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डे। ए और बी जो है दोनों मिलके कंप्लीट करते हैं ए पीस ऑफ वर्क को 4 दिन में, ठीक है। इफ अ अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डे। ए जो है सिंगल अकेले यदि काम करता है तो उस काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है। इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन कंप्लीट, यदि बी अकेले काम करे तो उसको उस काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। और ये मैं बताता हूँ क्वेश्चन फ्रेंड, बैंक पीओ में 2003 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। वही करने का तरीका बिल्कुल सेम ही है। ए जो उस काम को 12 दिन में करता है, बी कितने दिन में काम करेगा वो हमें पता नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लेट कर लेते हैं कि बी जो है काम को कंप्लीट करने में x दिन लगाएगा, ठीक है ना। हम x दिन मान लिए हैं तो x यहाँ मान लिया, और 12 और x का यदि आप एलसीएम लेंगे तो टोटल कितना है, टोटल वर्क कितना आ रहा है, 12x, सिंपल एलसीएम 12x आ रहा है। और यहां से यदि आप निकालना चाहेंगे ए का एफिशिएंसी तो कितना होगा, 12x डिवाइड बाई 12, तो x एफिशिएंसी से ए काम कर रहा है, और 12x डिवाइड बाई आप 6 करते हैं, सॉरी 12x डिवाइड बाई आप x करते हैं, x अभी आपको पता नहीं है कितना दिन लगाएगा, x करते हैं तो आपका आ जाएगा 12 के एफिशिएंसी से b काम करता है, राइट। और इन दोनों के एफिशिएंसी a और b के दोनों के एफिशिएंसी को आप जोड़ेंगे तो एक दिन में कितना आएगा इनकी एफिशिएंसी, x प्लस 12, यानी कि इनकी जो एफिशिएंसी एक दिन में कितनी है, दोनों की x प्लस 12 है, ठीक है ना। और आपको बताना है कि b कितना टाइम लेगा कंप्लीट करने में, है ना, एक दिन यदि अकेले काम करता है तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू टाइम इनटू वर्क। एफिशिएंसी आपको गिवन है x प्लस 12 दोनों की, और दोनों जो उस काम को कंप्लीट करने में 4 दिन लगाते हैं, ठीक है। टोटल वर्क कितना है, 12x, ठीक है। सिंपल जो फॉर्मूला मैंने पुटअप कर दिया वैल्यू, तो इसको सॉल्व करते हैं। 4x प्लस का 12 जो कि 48 इज इक्वल टू 12x। सिंपली 4x इधर ले जाएंगे तो 12x में से 4x 8x, 8x इज इक्वल टू 48, x की वैल्यू निकालेंगे 48 बटा 8, और काट के आप इसको सिंपली करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास 6 आ रहा है। कितना आ रहा है, 6। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 6 दिन लगाएगा बी। यदि बी अकेले काम करता है तो उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाएगा, 6 दिन लगाएगा, ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए कैन कल्टिवेट 2.3 पार्ट ऑफ
लैंड इन 6 डे। ए जो है 2.3 पार्ट जो है कंप्लीट करता है लैंड का 6 दिन में, ठीक है ना। और बी कैन कल्टिवेट 1.3 पार्ट ऑफ द सेम लैंड इन 10 डेज, ठीक है ना। ए जो है 2/3 पार्ट को कंप्लीट करता है 6 दिन में। कल्टिवेट मतलब होता है काटना, ठीक है ना, लैंड को काटना, ठीक है ना। और बी जो है उसी काम को, बी जो है सेम काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है ना। बी क्या, बी कैन कल्टिवेट, सेम काम नहीं है, ये 2/3 था, ये कितना है 1/3 ऑफ द सेम लैंड इन 10 डेज। लैंड सेम है लेकिन पार्ट अलग अलग है, ठीक है ना, लैंड सेम है। अब बोल रहा है कि वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कल्टिवेट 4/5 पार्ट, ठीक है ना। यदि ए और बी जो है एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो 4/5 पार्ट कंप्लीट कर देते हैं लैंड का, ठीक है ना। और यहां पे मैं बताना फ्रेंड कि ए और बी जो मिलके काम करते हैं तो वो 4/5 पार्ट कंप्लीट करते हैं कितने दिनों में, ठीक है ना। फाइंड दी ए एंड बी कितने दिनों में 4/5 पार्ट को कंप्लीट करते हैं। देखिए सिंपली ए जो है 2/5 पार्ट को कवर करता है कितने दिनों में, 6 दिनों में, ठीक है। देखिए ये थोड़ा फ्रैक्शन में है तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत करेगा आपको कैलकुलेशन करने में। तो यदि फ्रैक्शन को आपको सिंपली नंबर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, जैसे कि ए का दिया है 2/5, बी का दिया है 1/3। देखिए ए जो कंप्लीट कर रहा है 2/3 में और बी कर रहा है 1/3 में, तो इसके जो निचले देखिए नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर देखिए दोनों में कितना आ रहा है फ्रेंड, ए में आ रहा है 2/5, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, यहाँ पर गलती से लिख हो गया 2/3, मैं आपको बताया पहले, लेकिन यहाँ पर कितना होगा 2/5 होगा। आप सिंपली यहाँ रीड कर लीजिए 2/5। देखिए ए कितना है 2/5 है और बी कितना कर रहा है 1/3 पार्ट कंप्लीट कर रहा है। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं 5 और 3, इन दोनों का यदि आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 15। तो 15 आप सिंपल आप मान लीजिए कि 15 काम हो रहा है, ठीक है ना। 15 काम हो रहा है तो आप इसको यदि निकालेंगे कि ए ने कितना काम किया है तो 2 सहित 3 इंटू में 15, तो 5 कम 5 5 3 15, 6 पार्ट काम कंप्लीट कर रहा है। बी कितना कर रहा है 15 इंटू में 1/3 सिंपली, तो 3 एकम 3 3 5 15, तो 5 पार्ट काम कंप्लीट कर रहा है बी। और ए एंड बी कितना काम कंप्लीट कर रहा था 4/5, तो 15 से आप मल्टीप्लाई करें तो 5 कम 5 5 3 15, 4 3 12 पार्ट कंप्लीट कर रहा है काम का। अब सिंपली एक नंबर में आ गया है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आप बाद में जाके जो कट ही जाना है, ठीक है ना। बस यहाँ पे सिंपल मैंने सिंपल करने के लिए क्या किया, इन दोनों के एलसीएम लेके इसे मल्टीप्लाई करके एक सिंगल पार्ट में मैंने काम को निकाल लिया, ठीक है ना। अब देखिए ए जो है 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है काम को, ठीक है ना। कितना टाइम ले रहा है 6 दिन ले रहा है, 6 पार्ट को कंप्लीट करने में कितना दिन ले रहा है 6 दिन ले रहा है। बी कितना दिन ले रहा है फ्रेंड 5 पार्ट को काम कंप्लीट करने में 10 दिन ले रहा है, ठीक है ना। तो यहां से आपको यदि निकालना होगा ए की एफिशिएंसी, क्या करेंगे, टोटल काम 6 है, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डेज से तो 1 आ रहा है एफिशिएंसी। और बी में बी का यदि आप एफिशिएंसी निकालेंगे, टोटल काम 5 है तो 5 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो ये 1/2 आ रहा है बी की एफिशिएंसी। टोटल एफिशिएंसी की बात करेंगे तो 1 + 1/2 जो कि 3/2 आ रहा है ए और बी की एफिशिएंसी का, ठीक है ना। आपको टाइम निकालना है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, टाइम का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। वर्क कितना है फ्रेंड, देखिए यहां पर जो है 12 पार्ट कंप्लीट कर रहा है ए एंड बी दोनों मिलके, तो ऊपर मैंने 12 रख लिया, नीचे रखना था मुझे एफिशिएंसी। 3/2 था तो ये 2 ऊपर आ गया 3 नीचे है, 3 एकम 3 3 चौके 12, ठीक है ना। तो ये आपका कैलकुलेट करेंगे 4 दूनी 8 डे लगाएगा फ्रेंड ए एंड बी जो है 4/3 पार्ट को कंप्लीट काटने में, यानी कि 12 पार्ट को काटने में, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना होगा, ठीक है ना। यदि कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप दोबारा से एक बार और देखिए, आपको डेफिनेटली क्वेश्चन समझ आ जाएगा, ठीक है ना। आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि ए कैन, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए यहां पर क्या बोल रहा है कि ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन हाफ द टाइम टेकन बाई ए। देखिए जितना टाइम ए ले रहा है उसका आधा टाइम ले रहा है बी उसी सेम काम को करने में, ठीक है ना। देन वर्किंग टूगेदर व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क दे कैन फिनिश इन अ डे।
ठीक है। यदि दोनों जो है वर्किंग एक साथ करते हैं, ठीक है ना, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, तो यदि दोनों मतलब एक साथ यदि काम करते हैं तो काम का व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क दे कैन फिनिश इन अ डे, तो काम का कितना पार्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, एक दिन में, ठीक है ना, इन अ डे। देखिए सिंपली ए उस काम को करने में 18 दिन लगा रहा है, बी लगा रहा है 9 दिन, तो 18 9 का एलसीएम निकालेंगे तो वो होगा 18, 18 के आगे आपके पास टोटल वर्क, वहां से यदि आप एफिशिएंसी निकालेंगे ए का तो कितना आएगा, 18 डिवाइड बाई 18 आएगा 1, और यदि एफिशिएंसी निकालेंगे बी का तो 18 डिवाइड बाई 9 तो वो आएगा फ्रेंड 2। ए की एफिशिएंसी 1 आ रहा है, बी की एफिशिएंसी 2 आ रहा है, ये आता है एफिशिएंसी आपको पता होगा पर डे का, है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका एफिशिएंसी का सम कितना आ जाएगा, 3 इनके एफिशिएंसी का सम आ गया फ्रेंड। और सिंपली आपको यहाँ पे निकालना है कि उन दोनों यदि एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का कितना पार्ट एक दिन में कवर कर लेंगे। तो सिंपली देखिए काम टोटल काम है 18, एक दिन में काम हो रहा है उनकी 3, कि दोनों है एक दिन में 3 काम कर ले रहे हैं, 3 डिवाइड बाई 18 तो 3 एकम 3 और 3 छके 18, 1/6 पार्ट कंप्लीट हो रहा है एक दिन में, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही था, और मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रहा है। यदि वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं उस वहाँ इनको शेयर करें इस वीडियो को, और आप हमारे साथ जुड़ने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले, और साथ में आपको बेल आइकन भी दिखता होगा उस पर क्लिक करके हमारे चैनल के नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि इस टाइम कोई वीडियो लाए वो आपको आइकन नोटिफिकेशन और जीमेल के थ्रू आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो ये आज टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 था फ्रेंड, और कल जो है इसका पार्ट 2 भी आपके पास आ जाएगा, जिसमें और भी जो है बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।